नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे पास मशीन आई है ये है एडवांस एक्वाटेक 160। ये बॉश की 160 बार वाली प्रेशर है और ये मशीन जो इंडक्शन मोटर बेस्ड है। इस मशीन में जो कस्टमर कंप्लेंट थी, कस्टमर का कहना था कि मशीन चल ही नहीं रही है। जब हमने इसको मोटर से कनेक्ट किया तो मशीन तो चल रही थी लेकिन ये प्रेशर जनरेट नहीं कर रही थी। अभी हम मशीन को खोल के चेक करेंगे कि रीजन क्या रहा है। जब हमने कस्टमर से पूछा कि आपने लास्ट सर्विस कब करवाई थी, तो कस्टमर ने कहा कि जब से मशीन ली है तब से कस्टमर सर्विस नहीं करवाई है। तो लमसम में इसको 2 साल हो चुके हैं जब से सर्विस नहीं हुई है। तो अभी हम मशीन को हम ओपन कर रहे हैं। ये है बैक कवर से हमें सारे स्क्रू को खोलना होता है, दोनों असेंबलीज को हटाना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लैंप जो 4 बोर्ड से क्लैंप होती है, मशीन को ओपन कर रहे हैं। ये हमारा स्विच रहता है, ठीक है। अभी इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि इसका जो ऑयल चैम्बर है उसको चेक करेंगे कि मशीन की कंडीशन क्या है। जो आवाज जो अब नॉर्मल से जो आवाज लग रही थी उसको चेक करेंगे कि रीजन क्या है। साउंड से तो हमें ये लग रहा है कि अंदर का जो मैकेनिकल पार्ट है सारा की सारा डैमेज हो चुका है। दैट्स द रीजन जो प्रेशर जनरेट नहीं कर रही है मशीन। अभी आपके सामने हम इसको खोल रहे हैं। खोलने के बाद हम एग्जैक्टली सिचुएशन बता पाएंगे कि अंदर कौन कौन से पार्ट खराब है और रीजन क्या रहा है। रीजन तो हमें पता चल चुका है कि रीजन तो यही है कि टाइम से सर्विस नहीं है, लेकिन बस अभी फॉल्ट देखना है कि अंदर डैमेज कितना हुआ है। तो आपके सामने है कि ऑयल की क्या कंडीशन है। जो मैकेनिकल पार्ट्स है, जो बेरिंग होते हैं, वो इतने कंटिन्यू चली है कि वो आपस में ही वो क्रश डाउन हो चुके हैं। जिसका जो हमारा जो थ्रस्ट बेरिंग आता है वो टूट चुका है, टूट के वो क्रश हो चुका है। आप ग्रेस में देखोगे तो मेटल के जो पार्ट्स होते हैं वो उसमें क्लियरली विजुअल हो रहे हैं। अब हमने इसको क्लीन किया है, इसमें थ्रस्ट बेरिंग को हमने इसका चेंज कर दिया है। इस मशीन में 3 ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। एक तो हमारा ये गियर असेंबली रहता है, जहां पे ये पंप असेंबली भी कह सकते हैं। उसके ऊपर जो रहता है हमारा पिस्टन गाइड रहता है, पंप यूनिट रहता है और पंप हेड रहता है। जब ये फेलियर आता है तो हमें तीनों की तीनों पार्ट हमें चेंज करना मैंडेटरी रहता है, क्योंकि सारा इम्पैक्ट इन तीनों चीजों पे आता है। इस मशीन में जो ऑयल डलता है वो डलता है हमारा 60 to 80 ml इसमें ऑयल की सी कैपेसिटी रहती है, और हमें इसको हर 200 से 250 घंटे में इसको चेंज करना मैंडेटरी रहता है। इसमें जो पिस्टन आता है ये 4 सिलेंडर पिस्टन आता है। ये एडिशनल इसमें जो सिलेंडर जो दिया जाता है वो हाई क्लीनिंग परफॉर्मेंस के लिए प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अभी हमने इसका जो पिस्टन गाइड है उसको अच्छे से क्लैंप कर दिया है। इसको हमें ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको हम हाथ से भी हम इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं। इसको हम टाइट करने के बाद इसका जो हमारा पंप यूनिट जो आएगा वो कंप्लीट नहीं आता है। जब हमारा जो नया स्टॉक जो हम करते हैं तो उसमें पंप यूनिट पूरा कंप्लीट नहीं आता है। उसमें कुछ एक जो सील्स होती हैं, जो वॉशर्स जो होती हैं, वो हमें पुराने से ही निकाल के उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि वो 90% वो खराब न होते ही नहीं है वो जो पार्ट होते हैं। अभी जो हमारा जो खराब पार्ट है उससे हम ये कुछ जो सील्स जो ऑरिंग्स होती हैं वो निकाल रहे हैं, लेकिन अंदर का जो मेजर पार्ट होता है वो सारा के सारा हम नहीं लगाते हैं इसमें जाकर। ये लगाने के बाद ठीक है, अब हमने इसके जो कवर जो स्लीव्स जो आती हैं वो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। 4 स्लीव्स होती है, ये हेल्प करती है कि पिस्टन को सील करने में और कंप्रेशन प्रॉपर प्रेशर जनरेट करने में। अब हमने इसके जो पंप यूनिट है उसको इंस्टॉल कर दिया है। इसके ऊपर जो ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं जिसकी ऊपर ऑरिंग लगी हुई है, दैट कॉल्ड NRV, ये नॉन रिटर्न वाल्व का काम करता है। इसके ऊपर हम पंप हेड को इंस्टॉल कर रहे हैं। पंप हेड में हमारा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमारा एक NRV, इसके अंदर भी एक NRV रहता है जो मशीन को हमारा कंट्रोल करता है। ये जो अब ब्लैक कलर का देख रहे हैं दैट कॉल्ड स्विच, ये हमारा स्विच रहता है, ठीक है। और हमारी जो मशीन जो आती है ये TSS होती है, टोटल स्टॉप कंट्रोल रहता है। इसमें ये TSS कंट्रोल होती है, ये ट्रिगर से कंट्रोल होती है। जब आप ट्रिगर को ऑन करोगे तो मोटर ऑन होगी, जब आप ट्रिगर को बंद कर दोगे तो मशीन जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और आपका ट्रिगर अगर आपका खराब हो जाएगा तो मशीन आपकी हमिंग की साउंड देगी। मशीन टोटली बंद नहीं होगी, वो बस हमिंग करती रहेगी, ठीक है। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मशीन आपकी टोटली बंद नहीं हो रही है तो उसके 90% 2 ही रीजन है। एक हो सकता है कि आपका ट्रिगर खराब हो चुका हो, या सेकंड जो थिंग रहती है कि आपका जो स्विच में कुछ माल फंक्शनिंग कर रहा है,
या फिर एनआरवी जो है वो अगर आपका खराब हो जाएगा, प्रॉपर स्विच काम नहीं करेगा, दो ही रीजन है जहां पे ये आपकी हमिंग की साउंड करेगा। यानी अभी हम इसको दोबारा से इसको हम रीअसेंबल कर रहे हैं। इसके जो जहाँ पे 4 बोल्ट होते हैं उनको अच्छे से टाइट करने के बाद, इसके आउटर कवर को लगाने के बाद, यानी इसको हम चेक करेंगे कैसा प्रेशर जनरेट कर रहा है। यानी इस मशीन के जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में किन किन पार्ट्स का ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी हमें सबसे पहले तो ध्यान देना है वाटर सप्लाई। मशीन में हमें प्रॉपर वाटर सप्लाई देनी है, इनटेक में प्रॉपर पानी आना चाहिए। जैसे इस मशीन में हमने देखा था कि फिल्टर यूजर ने उल्टा फिल्टर लगा के रखा हुआ था। हमें मेन है फिल्टर का ध्यान रखना है कि फिल्टर की जो पोजीशन है वो सही होनी चाहिए, और फिल्टर की पोजीशन सही नहीं होगी तो पानी की मशीन के अंदर प्रॉपर पानी नहीं जाएगा, ठीक है, वो भी हमारी मशीन को खराब करेगा। अभी हम देखिए कि मशीन जो है कितना अच्छे से प्रेशर जनरेट कर रही है। ये प्रॉपर असेंबली के बाद आफ्टर फाइनल चेक है, अभी तो प्रॉपर मशीन जो है प्रॉपर काम कर रही है। यानी ठीक है, आपका बॉश के से रिलेटेड किसी भी मशीन को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें प्लीज कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको पर्टिकुलर किसी अदर मॉडल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं, या इसी मशीन में रिपेयर से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है, डिटेल या स्लो वीडियो चाहिए, तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप कहां से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, और आपका कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग माय वीडियो, माय कुछ भी कोई एडवाइस हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।